हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के सभी में। अमूमन सभी लोगों को जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कष्ट होते हैं। कुछ रिश्तों में, कुछ शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक कई तरह की परेशानियाँ लाइफ में आ जाती हैं। किसी के मतलब ऐसा बहुत सारा होता है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को बचपन से या कई बार सर्दी, खाँसी, बुखार अक्सर ही हो जाता है, छोटे-छोटे कर्मा से ये। किसी को बहुत बड़े-बड़े जैसे रोग, कैंसर आदि इस तरह के बड़े रोग भी हो जाते हैं। और कोई लोग मतलब अपने रिश्तों में जैसे अपने पति-पत्नी का रिश्ता, जितने भी बच्चे, सास, बहू, ससुर मतलब ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, पड़ोसियों का रिश्ता, टीचर्स से रिश्ते, बॉस से रिश्ते, ऐसे बहुत सारे जीवन में कई सारी परेशानियाँ हैं, जो हमारी लाइफ में मतलब किसी न किसी रूप में किसी की लाइफ अगर बहुत अच्छी चल रही है, तो आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। यदि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ आपकी किसी न किसी मतलब पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मा से। अब लोगों को ये लगता है कि हम पिछले जन्मों के कर्मों को कैसे भुगत रहे हैं, या कुछ लोग पिछले जन्म में मतलब बिलीव नहीं करते, उनको विश्वास नहीं है। तो यदि आप कृष्ण को मानते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन 2-3 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद उत्सव मनाया। तो आप समझिए कि कृष्ण ने ही तो कहा था कि ये आत्मा अजर अमर है, और इसका मतलब सिर्फ जन्म मतलब ये देह हम लोग जो चेंज करते हैं, ये जो शरीर है, ये शरीर एक्चुअली ये हमारा किराए का घर है। हम जो सोल, मैं एक आत्मा आत्मा इस जन्म में इस शरीर को धारण किया, मतलब ये घर मुझे मिला रहने के लिए, अच्छा बुरा सुंदर बदसूरत कैसा भी, ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिला है। बाकी जो हमारे रिश्ते मिले वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से मिले। तो हम क्या इन कष्टों को, इन तकलीफों को, इन दुखों को बिना भोगे भी इस शरीर से जा सकते हैं? तो एज अ एस्ट्रोलॉजर भी, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मतलब हम समझ सकते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हम ये बात समझ गए हैं कि अपने पिछले जन्मों को के कर्मों को भोग कर ही हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एकदम सीवियर पेन में होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कुछ लोगों की दिखना, किसी की बचपन से ही बहुत दुःख रहता है, किसी की लाइफ में कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग अपने इस तरह के दुखों को दूर भी कर सकते हैं, और इससे किसी हद तक छुटकारा मतलब पूर्ण रूपेण नहीं, तो जो इतना बड़ा होगा वो थोड़ा छोटा करके मतलब कम करके मिल सकता है। और यदि प्रभु परमात्मा की इच्छा है, आपका इष्ट में बहुत ज़्यादा समर्पण है आपका, तो वो पूर्ण रूपेण समाप्त भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है वो। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है क्षमा प्रार्थना। आपकी लाइफ के जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमें बता दीजिए, हम उनकी कुंडली में देख के यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु है, राहु से चंद्रमा की दूरी ऐसी है, इस तरह का इसको देखकर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। मतलब ज्योतिष यदि है एक अच्छा ज्योतिष है, तो वो आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट को, हर एक चीज़ को बारीकी से बहुत बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है उसका। और जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, सिंपली वैसे ही पूरा गणित होता है। एक-एक पल विपल को ध्यान में रखकर हम ज्योतिषी आधार पर आपके जीवन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। परंतु यदि सिर्फ़ इतना समझ लिया जाए कि हमारे जीवन में आने वाले सुख-दुःख हमारे जन्मों के कई जन्मों के किए हुए कोई ना कोई कर्म है, तो हम उनको कैसे सुधार लें? उसके लिए बहुत ही एक सरल है माफ़ी प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना। जो रणदीप सर के गुरुदेव ने उनको बताई, और रणदीप सर ने बताई, और ये मतलब प्रैक्टिकली किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बताया। तो उनके बहुत सारे जैसे रिश्ते, भाई-बहन का रिश्ता खराब हो गया था, पति-पत्नी का रिश्ता, बच्चों से रिश्ता खराब था, घर के और मेंबर से किसी का रिश्ता खराब था, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, शादियाँ नहीं हो रही थी, शादी मतलब लग-लग के टूट जा रही थी, शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ, कैंसर जैसे रोग, मतलब और तो बहुत सारे रोग सोचिए, इतने बड़े-बड़े जो रोग थे। तो उन सब से भी कैसे छुटकारा, मतलब पूरी तरह नहीं, दवा लेनी पड़ी, इस तरह का चीज़ें हुई। मानसिक रूप से कोई डिप्रेस रहता है, कोई, तो इस तरह की किसी भी चीज़ को आप क्षमा प्रार्थना से बहुत हद तक कम कर सकते हैं, और शायद मतलब प्रभु की इच्छा होगी तो खत्म भी कर सकते हैं। तो ये क्षमा प्रार्थना पूरी एक वीडियो में हमने दी हुई है, उसको या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, या डेली उसको बैठ के आप 21 डेज़ का चैलेंज लीजिए और करिए, मतलब हार्ट से कनेक्ट होकर उस क्षमा प्रार्थना को आप करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो परिवर्तन है वो स्वयं महसूस करेंगे। उस क्षमा प्रार्थना को आप लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और बार-बार उसको रीड आउट करिए। वीडियो को बार-बार देखकर उससे सुन लीजिए और हृदय से क्षमा माँगिए। आप उसको लिख नोट करके ही क्षमा माँगे, तो और या वीडियो को डाउनलोड करके उसके साथ में मॉर्निंग का समय बिल्कुल सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्षमा माँगे, संध्या मतलब जो संध्या काल का होता है, शाम के समय जो संध्या होती है, उस टाइम आप क्षमा माँगे। दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव टाइम होता है इस समय। आपके जीवन के चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। यदि तो आप उसके नीचे आप आकर कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ, मुझे इससे मतलब मुझे इससे थोड़ा लाभ मिला है। आपको लगता है कि किसी के जीवन की कोई समस्या है और उसका कुछ छुटकारा नहीं मिल पा रहा, मतलब उसको कुछ हल नहीं मिल पा रहा, या वो कहीं इधर-उधर हाथ पैर मार के कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इस जो हम लिंक दे देंगे नीचे, तो इस क्षमा प्रार्थना को आप बार-बार करिए, किसी को सजेस्ट करिए। यदि किसी अच्छी चीज़ को आप मतलब किसी को शेयर करते हैं, तो आपके पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। तो इस क्षमा प्रार्थना को आप दूसरों को शेयर भी करिए, नीचे हम लिंक दे रहे हैं उस क्षमा, और स्वयं भी आपके जीवन में यदि कुछ नहीं है, तो आप फिर भी उसके लिए क्षमा माँग सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट जीवन या मेरा नेक्स्ट जो भी टाइम आने वाला है, भविष्य किसी ने नहीं देखा कि उस टाइम हमको कौन से दुःख या सुख मिलने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इससे हम कई जन्मों के अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, मतलब इस वजह से अच्छा लगेगा कि आप अपने कर्मों को कहीं बहुत हद तक सुधार सकते हैं।
कैसे कर्मा और उसके क्या फल होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में 2-3 लगातार वीडियो में हम ज़रूर बताएँगे। जो अनुभव है मतलब व्यक्तियों के ऊपर को पीला मतलब उनके पास लाइफ में उनके पूर्व जन्मों में लेकर जाना और वहाँ से उन्होंने क्या प्राप्त किया कि ये आज मुझे ये दुःख किस लिए है, वो ज़रूर बताएँगे। तो उसको उन सब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत बहुत हद तक आपको अपना जीवन में बहुत क्लैरिटी भी मिलने लगेगी। तो इन शब्दों के साथ भगवान सबका कल्याण करे। भारत माता की जय।